फिलहाल कई महीनों से आप देख रहे हैं कि कैसे माओवादी और पुलिस के जवानों में मुठभेड़ चल रहा है। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि माओवादियों की ऐसी नृशंस हत्या इसलिए कर दिया जाता है, माओवादी अपराधी हैं और माओवादी संविधान नहीं मानने का आरोप लगाया जाता है और इसी कारण से माओवादियों को लगातार हत्या किया जा रहा है। जो मुख्य कारण है वो यही है कि माओवादी जो है वो संविधान नहीं मानते हैं और संविधान नहीं मानने के कारण माओवादी को मार दिया जाता है। जबकि देखा जाता है कि एक तरफ माओवादी संविधान नहीं मानते हैं तो कई मामले में ऐसा भी आता है कि प्रशासन भी संविधान को नहीं मानता है। कभी कभी प्रशासन या जो सरकार है कभी कभी कोर्ट न्यायालय को अपने हाथ में ले लेती है और लोकतंत्र को गलत यूज करती है, अपने हाथ में ले लेती है। इस तरह कहा जाए तो ये भी क्या इनको भी हत्या ये भी उसी योग्य है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो बक्सर जेल से ये वीडियो जो सीपीआई माओइस्ट के सेंट्रल कमेटी के विजय कुमार आर्य जो थे उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से इस बात को उजागर किए हैं कि कैसे माओवादी जो बंदी है जेल में है उनके साथ पुलिस कैसी बर्बरता से पिटाई कर रही है, कैसे टॉर्चर कर रही है, किस तरह मानवता की जो सारे सीमाएं हैं वो हद कर दे रही है, किस तरह प्रशासन जो है वो संविधान को नहीं मानती है। एक तरफ यही प्रशासन यही सरकार कहती है कि माओवादी संविधान को नहीं मानते हैं इसलिए इनकी हत्या जायज है और एक तरफ से माओवादियों के प्रति इस तरह से प्रोपेगेंडा देश के जनमानस में फैलाया जाता है कि लोगों को लगता है कि माओवादी वास्तव में संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, विकास विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी हैं। इसलिए माओवादी की हत्या और माओवादी के सफाया बिल्कुल जरूरी है। दरअसल बात जायज है, लेकिन क्या माओवादी संविधान नहीं मानते हैं तो क्या प्रशासन संविधान मानते हैं? क्या भारत के जो प्रशासनिक विभाग है वो संविधान को मानती है? तो आपका एक ही उत्तर होगा कि प्रशासन भी संविधान को नहीं मानती है। इसका कई उदाहरण है। अब कभी भी जाइए कितना इनकाउंटर होता है जबकि कहीं भी संविधान में नहीं है, कोई बड़ा से बड़ा भी अपराधी हो। यहाँ तक कि भगत सिंह को भी जो अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो उस पर मुकदमा चलाया। मुकदमा चलाने के बाद न्यायालय के मैंने जो फैसला हो गलत हो या सही हो उसके बाद ही फांसी पर उनको चढ़ाया गया। लेकिन न्यायालय के द्वारा ही, न्यायालय उस समय अंग्रेज का शासन था, जो हुआ उस विषय पर मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूं। और ये बात जरूरी है कि अंग्रेजों ने जो कोर्ट का न्यायालय था वो भगत सिंह के साथ अन्याय हुआ, इसका मुझे खेद है। लेकिन फिर भी न्यायालय के द्वारा ही भगत सिंह को फांसी की सजा दिया गया। लेकिन वहीं जो माओवादी हैं जो उनको इनकाउंटर में आप देखें कैसे जो माओइस्टों का जो महासचिव बासुराजू थे उनके हत्या कर दी जाती है फर्जी मुठभेड़ बताकर, जबकि उनको पकड़ा गया था और फर्जी इनकाउंटर के नाम पर उनको मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन ये प्रशासन ये पुलिस प्रशासन विभाग है ये भी करते हैं। लेकिन विशेष करके माओवादियों के सर पे इस चीज को लाद दिया जाता है कि माओवादी संविधान को नहीं मानते हैं। ये जो घटना है और ये जो विजय कुमार आर्य जो है वो माओइस्टों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं और वो जेल से पत्र के माध्यम से इस बात को किए हैं, प्रकाशित किए हैं पूरे देश में। और उनका कहना है कि जब वो जेल में अनशन पर थे क्या उनका मांग था कि कैदियों का खाना समुचित ढंग से मिले और जो जेल के रूल नियम है जो जिस प्रकार कैदी को खाना देना चाहिए उस ढंग से मिलना चाहिए। दूसरी तरफ उनको जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा देना चाहिए। लेकिन प्रशासन जो है जो जेल के गार्ड है जो जेल के सुप्रिटेंडेंट है वो बेरहमी से विजय कुमार को पिटाई करती है, बर्बरता से पिटाई करती है, यहाँ तक कि मानवता का हद कर देती है और इस ढंग से पिटाई करती है कि इसका कोई हिसाब। उसके साथ साथ और भी बंदी को भी
जेल के जो अधिकारी हैं वो पिटाई करते हैं और कई तरह के अनर्गल बातें भी उनके साथ होता है केवल खाना की मांग को लेकर। तो बक्सर जेल में और ऐसा बराबर देखा जाता है कि जेल में भी कैदियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, अलग अलग तरह की व्यवस्था है। जबकि वही बड़ा मुजरिम है उसके लिए जो सरकार के साठगांठ में उनके लिए जेल में सब हर तरह की सुविधा मिल जाती है। वहीं छोटे मोटे जो कैदी होते हैं उनको विशेष तरह के टॉर्चर किया जाता है, खाना नहीं मिलता है। तो वहीं विजय कुमार जो आज थे उन्होंने बक्सर जेल में जैसे अनशन पर बैठे तो उनके साथ बर्बरता से जेल प्रशासन के जो विभाग है वो उनको पिटाई बर्बरता से करती है और कई तरह के पुलिस गंदा बात को भी उनके समक्ष रखती है। और इतना ही बात नहीं है, जो इसी कारण से जो जेल के पुलिस से जनता है वो प्रतिष्ठा नहीं दे पाती है। और आपको भी पता है कि प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं उनको आम जनता एक गुंडा के रूप में देखती है और कहीं से भी प्रशासन को जनता जो है वो सम्मान नहीं देती है। वो भय से सम्मान दे, दबाव में आकर उनको प्रतिष्ठा दे, लेकिन अंदर से कभी भी प्रशासन को आम जनता कहीं से भी सम्मानित नहीं करती है, कहीं से सम्मान नहीं देती है। और जिस तरह प्रशासन का आरोप रहता है कि माओवादी जो है वो संविधान को नहीं मानते हैं, तो एक तरफ से देखा जाता है कि प्रशासन भी संविधान को नहीं मानता। एक और बात मैं बता दूं कि कोई भी जेल है उसमें मुलाकाती के लिए आज की डेट में 100 रुपया लगता है। और जिसके पास एक तो कैदी है, मानते हैं कि किसी घर में एक ही व्यक्ति है, वहीं खाने कमाने वाला है, उसी से घर का काम धंधा चलता हो और वही आदमी जेल में हो और उनके परिजनों को मिलना हो और पैसा नहीं हो तो नहीं मिल पाते हैं। तो सरकार को मिलने का जो सिस्टम है उसको साफ बंद कर देना चाहिए, नहीं तो मुलाकाती भी इतना नहीं रखना चाहिए इस तरह से। और बड़े जो अधिकारी हैं, जो आज जेल भी भारत के जो जेल है सुप्रिंटेंडेंट जो है, जो जेल अधिकारी है, वो भी एक तरफ से कहा जाए तो पूंजीवादी व्यवस्था के साथ साठ-गांठ बैठाकर उस जिस तरह के कैदी आते हैं उस तरह से व्यवहार करते हैं। वहीं बक्सर जेल में जो माओवादियों को और उनके साथ और भी जो बंदी है उनको खाना के लेकर बहुत बेरहमी से पिटाई किया गया है और बर्बरता का हद कर दिया गया है, मानवता का हद कर दिया गया है। जबकि कहीं से भी जो जेल के अंदर जो कैदी है अगर वो खाना के लिए अनशन करते हैं और उनका मांग जायज है तो जेलर को, जो जेल के प्रशासनिक विभाग है, जो अधिकारी है, उनको खाना की व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि उनका बहुत बड़ा जो हर तरह से जेल का जो टैक्सी का पैसा होता है सभी, तो इस तरह से आए दिन जो घटनाएं घट रही है माओवादी के साथ और माओवादियों को जिस तरह से बर्बरता से और टॉर्चर जो जेल में किया जाता है उसका वो शर्मसार है और संविधान का उल्लंघन प्रशासन कर रही है। और जेल का जो विधि व्यवस्था है, जो जेल में जाते हैं इसीलिए वो जेल से घृणा करते हैं और प्रशासन से भी घृणा करते हैं। प्रशासन को आज कोई सम्मान नहीं देता है, गुंडा की दृष्टि से देखता है और कहीं से भी प्रशासन का सम्मान नहीं है। तो आप देख रहे थे ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूँ संजय।